सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। एक प्रश्न है जो अभ्यर्थियों के द्वारा बार बार पूछा जा रहा है, उस पर आज हम बात करेंगे। क्या 2024 में पात्रता परीक्षा होगी अथवा नहीं होगी, इस पे आज हम अच्छे से बात करेंगे। एक कमेंट है उसको देखेंगे, सैलू कुशवाहा। सर जी आप ऐसे वीडियो समय समय पर बनाते रहो, पढ़ने में मन लगता है, मोटिवेशन मिलता है, थैंक यू। रेगुलर बेसिस पे आने की कोशिश है। एक चांदनी पांडे का प्रश्न है, भैया एक डाउट है, अगर पात्रता परीक्षा हुई तो क्या उनको फिर से देना पड़ेगा जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं पात्रता में? यदि आप एक बार पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड हो गए हैं, दोबारा आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उनको दोबारा देना पड़ेगा जिन्होंने अपने बीएड के फर्स्ट ईयर में पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड करी हुई है, उन लोगों को देना पड़ेगा। बाकी आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। सर ये है राम राजा है। सर ये क्या है, एक भर्ती 2 रूल्स कैसे? एमपीटेट प्री में 50% 60% और मेंस में 40-50%। पहले एमपीटेट वर्ग 2-3 होनी चाहिए, नहीं तो सरकार 40-50% करे। देखिए 40 देखा जाए तो जो चयन में यदि 40% 50% का यदि वही पात्रता में हो जाए तो इससे काफ़ी लोगों को लाभ मिलेगा और काफ़ी लोग मांग भी कर रहे हैं, शायद ये कर भी देंगे। क्योंकि पहले नेगेटिव मार्किंग का विरोध हुआ था, अचानक से पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग को कर दिया गया था। मतलब चयन छोड़ो, आप पात्रता परीक्षा में ही नेगेटिव मार्किंग को कर दिया गया था। उस टाइम पे काफ़ी विरोध हुआ था कि ये रूल सही नहीं है, तो गवर्नमेंट ने उस रूल को चेंज कर दिया और जो नकारात्मक अंकन था, नेगेटिव मार्किंग थी, उसको हटा दिया था। यदि आप लोग कोशिश करें तो 40-50% होने के काफ़ी सारे चांसेस हैं, हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं पात्रता और चयन की। तो वर्ग 1 की पात्रता हो गई, चयन भी हो गई, बस रिजल्ट का इंतज़ार है। और रिजल्ट के लिए भी बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी अब आगे आ रहे हैं। आज तक ने भी एक रिपोर्ट अपलोड करी है। पटवारी हो गया, एमपी पटवारी, वन रक्षक, जेल प्रहरी, अपना वर्ग 1, इन सभी का जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए और सरकार पे दबाव बनेगा तो जल्द से जल्द वो रिजल्ट जारी करेंगे और नियुक्तियां उनकी चालू हो जाएंगी, ज्वाइनिंग प्रोसेस चालू कर देंगे। इसी बीच एक वर्ग 2 का आ जाता है कि अब वर्ग 2 की परीक्षा को, पात्रता परीक्षा को काफ़ी समय हो गया है, 9 या 10 महीने के समथिंग, लगभग 9 महीने के समथिंग टाइम हो गया है। क्या दोबारा पात्रता होगी या पहले चयन परीक्षा करवा लेंगे? तो सही तरीके में देखा जाए तो पहले चयन परीक्षा होनी चाहिए, जो कि बहुत डिले कर दी है, इतनी डिले नहीं होनी थी। चयन परीक्षा हो, उसके बाद पात्रता परीक्षा हो तो ये और भी बेटर रहेगा, क्योंकि जिन लोगों ने क्वालिफाई कर रखा है कम से कम वो एग्ज़ाम दे पाएँ टाइम पर। यदि एक और बीच में पात्रता परीक्षा हो गई तो चयन परीक्षा को होने में और भी टाइम लगेगा, फिर और डिले हो जाएगी यहाँ पर चयन परीक्षा। क्या 2024 में पात्रता परीक्षा हो सकती है? निश्चित तौर पे पूरी संभावना है कि 2024 में आपको पात्रता परीक्षाएं देखने को मिलेंगी। वर्ग 3 की भी मिलेगी, वर्ग 2 की भी मिलेगी, वर्ग 1 की भी मिल सकती है। क्योंकि जिन राज्यों में भी पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा का नियम बना हुआ है, जैसे कि आप यूपी टेट, सुपर टेट ले लो, वहाँ पर पात्रता परीक्षा उन्हें समय समय पर आयोजित करनी पड़ती है। चयन परीक्षा वो हर साल लें अथवा ना लें, कम से कम पात्रता परीक्षा उनको साल या 1.5 साल के अंदर अंदर करवानी पड़ती है। तो हो सकता है कि अपने यहाँ पर भी पात्रता परीक्षा वो 1 साल के अंदर अंदर जरूर करवाएंगे। 2024 में पूरे चांसेस बन रहे हैं कि पात्रता परीक्षा वो लोग करवा लेंगे। और हम बात करें, जैसे आप अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं या आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी अब पात्रता परीक्षा की अंक सूची मांगी जाती है।
और पात्रता परीक्षा की अंक सूची तभी होगी जब पात्रता परीक्षा समय समय पर आयोजित होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ अभ्यर्थी एग्ज़ाम देते हैं, पहले प्रयास में असफल हो जाते हैं, वो दूसरे या तीसरे प्रयास देने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे सफल होने की एक आशा रखते हैं। तो पात्रता परीक्षा 2024 में होने की पूरी पूरी उम्मीद है, लेकिन हम अभी 100% ये नहीं कह सकते कि ये पात्रता परीक्षा ही पहले होगी, चयन परीक्षा बाद में होगी। तो पात्रता परीक्षा तो आपको समय समय पर होते हुए देखने को मिलेगी। एक कमेंट थी, नियम से हर साल पात्रता परीक्षा होनी थी, इसी हिसाब से एक और पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं बना है। इंदर सिंह परमार जी ने बस ट्वीट किया हुआ था पात्रता परीक्षा हर साल आयोजित करवाने का, वो कोई लिखित में आदेश नहीं आया था। अभी फ़िलहाल ऐसा कोई नियम नहीं बना है। अभी मेन चीज़ है कि चयन परीक्षा के द्वारा जो पद अभी रिक्त हैं उनको भरा जाए, क्योंकि एक पात्रता परीक्षा नहीं, 2 पात्रता परीक्षाएं हो चुकी हैं। 18 वाली पात्रता परीक्षा भी काफ़ी लोग क्वालिफाइड हैं, और जो अभी 2022 में हुई है उसको भी काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया हुआ है। लेकिन बस 2022 वाले में बहुत सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं कर पाए। सबसे मुख्य कारण यही रहा कि यहाँ पे आपकी भाषाएं नहीं पूछी गई। हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत भाषाएं जहाँ पूछते हैं वो थोड़ा आसान हो जाता है, और आप अच्छे अंक, मतलब मान लीजिए आप भाषाओं में ही आप 50 अंक अर्जित कर लेते हो, और आपके 30 नंबर की CDP आती थी पहले वाले पेपर में। आपका जो मुख्य विषय था वो 60 नंबर का आता था, उसमें से भी 10 या 15 नंबर का आपका जो विषय का शिक्षा शास्त्र है वो पूछ लिया जाता था। तो 18 वाले जो पेपर थे 22 की तुलना में काफ़ी आसान हुआ करते थे, लेकिन अब पैटर्न चेंज हुआ है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है पहले की तुलना में। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, लेकिन पहले का जो पैटर्न था उसकी तुलना में अब जो पात्रता परीक्षा होती है उसका पैटर्न थोड़ा सा उससे डिफ़िकल्ट है। इसीलिए इस बार काफ़ी सारे अभ्यर्थी फेल हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्ण रूप से 18 के पैटर्न को फॉलो कर लिया था, उन्होंने थोड़ा हटके नहीं किया इस वजह से। और एक और चीज़ है कि भाई 40 यदि 50% हो जाएगा तो ये बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि चयन परीक्षा में 40-50% वाला यदि रूल चल रहा है तो पात्रता में आपका ये 50-60% वाला रूल जो चल रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो आप लोग अपनी तैयारी करिएगा, देखते हैं क्या होता है, जल्दी आपको चीज़ें होती नज़र आएंगी। बिंदास अपनी तैयारी कंटिन्यू करो, क्योंकि वैकेंसीज आपको निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगी। मेन चीज़ यहाँ पर आपकी तैयारी है। अभी भाई मान लो स्टेट आपका नहीं दे पाया, आप टाइम पर स्टेट नहीं दे पाया आप, या नहीं क्वालिफाई कर पाए, CTET आप ज़रूर क्वालिफाई कर लो। काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं जिनका CTET क्वालिफाइड है, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हैं। लेकिन जिन्होंने CTET अभी पास नहीं किया है वो CTET पास कर लें, क्योंकि CTET आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, पूरे चांसेस हैं, काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि मध्य प्रदेश की जो चयन परीक्षा है उसमें CTET पास अभ्यर्थियों को योग्य कर दिया जाए। क्योंकि हम अन्य राज्यों की बात करें वहाँ पर भी अब CTET को मान्य किया जा रहा है, क्योंकि CTET जो है वो सेंट्रल लेवल का क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, पात्रता परीक्षा है, तो उसे राज्यों में भी अप्लाई किया जा रहा है। तो आप लोग मतलब CTET देखिए, आपके पास एक चांस ये भी है कि आप कम से कम CTET क्वालिफाई करके रखो। यदि आपको मौका मिलता है तो आप यहाँ पर CTET दे पाओगे, क्योंकि अन्य राज्यों में भी, जैसे कि बिहार में पहले नहीं होता था, बिहार में भी CTET को मान्य कर दिया, और अन्य केंद्र की वैकेंसियों में तो CTET ही मान्य है। अन्य राज्यों में भी बहुत तेज़ी से आप देख रहे हैं ये हो रहा है। तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वो केवल पात्रता परीक्षा पे होल्ड नहीं कर पाएंगे, आपको CTET को भी लेना पड़ेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या मंशा है वो हम नहीं कह सकते, ये आने वाले समय की बात है। तो आप लोग CTET भी ज़रूर क्वालिफाई करिएगा और अच्छे से तैयारी करो, निश्चित तौर पे आपको अच्छी न्यूज़ देखने को मिलेगी। और जो डिमोटिवेशन वाली बात है उसको अभी आप थोड़े समय के लिए छोड़ दो, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला है। वैकेंसीज आपको देखने का, अब देखिए जिन्हें नौकरी लेना होता है ना वो नौकरी ले लेते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं बिहार में नौकरी ले ली है। अभी एक मैम का इंटरव्यू लिया हुआ था मैंने, आप हिंदी में 124 नंबर आए थे वर्ग 2 में, उनका सिलेक्शन बिहार में हो गया है। प्राथमिक शिक्षक हैं, 2 महीने हो गए हैं, ट्रेनिंग वगैरह अच्छे से हो गई है, डाइट में 2 महीने हो गए हैं, बराबर सैलरी आ रही है उन लोगों की।
तो ये उत्तर प्रदेश से हैं, एमपी के एग्ज़ाम भी दिए, बिहार के भी दिए, यूपी की तैयारी भी है। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे कांटेक्ट में हैं जो कि कहीं ना कहीं अभी अभी सिलेक्शन ले चुके। अधिकतर अभ्यर्थी ऐसे कांटेक्ट में हैं जो बिहार में ज्वाइनिंग ले चुके हैं दूसरे राज्य के, बिहार से बिलोंग नहीं करते भाई, यूपी से हैं, एमपी से हैं, लेकिन तैयारी उनकी बिल्कुल कंटिन्यू थी। अब यही है कि भाई आप अदर स्टेट से हो और आपके पास सीटेट क्वालिफाई है, एटलीस्ट सीटेट है, तो आप अन्य वो पेपर दे पाओगे आप, ठीक है, दूसरे राज्य का के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो आप लोग तैयारी करो और साथ में आप सीटेट को भी क्वालिफाई करो, जिनका क्वालिफाई नहीं है पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। और जो अभ्यर्थी नए हैं, चैनल को आपने यदि पहली बार विजिट किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करना। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया हुआ है। टेलीग्राम का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। और आप लोग अपने विचार बताइएगा, पात्रता परीक्षा, चयन परीक्षा, और सबसे बड़ी बात है 40-50% वाला यदि मुद्दा आप लोगों ने और अच्छे स्तर पे उठा लिया, 100% गारंटीड है कि 40-50% वो कर देंगे। यदि दबाव बनाया निश्चित तौर पे हो जाएगा, क्योंकि चयन परीक्षा में 40-50 है तो पात्रता में ये 50-60 क्यों है। यदि इसे और तेज़ी से आगे बढ़ाया तो निश्चित तौर पे ये होने वाला है, 40-50% ही पात्रता में हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।